हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हमारा हीरो सेजन ब्लैक टावर में घुस चुका है। हमने ये भी देखा कि कैसे ब्लैक टावर एक विचित्र दुनिया की तरह है। डंजन खुद के एडवेंचरर खुद ही चूज़ करता है। जो ब्लैक टावर की तरफ से एक्सेप्ट होते हैं उनको अवेकन बोलते हैं। उनके सामने एक ब्लैक होल प्रकट होता है और वही ब्लैक होल उनको अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद वही लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर पे जाकर रिवाइव होते हैं। जिनको टावर एक्सेप्ट नहीं करता वो लोग एक रेयर आइटम का यूज़ कर सकते हैं जिसको टिकट बोलते हैं। आपको वो टिकट अवेकन एसोसिएशन बहुत ही महंगे दाम पे देता है, जो कि सब अफोर्ड नहीं कर पाते और वो लोग फर्स्ट फ्लोर से आगे भी नहीं जा पाते हैं। सिर्फ अवेकन लोग ही आगे के फ्लोर में जा सकते हैं। तो किस तरह की जगह है ये ब्लैक टावर? एक अवेकन लड़की बताती है कि ये बहुत स्पेशियस, बड़ी और चमकीली जगह है। आप टावर में अलग अलग तरह के आइटम्स खरीद सकते हैं। वो बोलती है कि वो ज़्यादातर पोर्शन खरीदती है। दूसरे सीन में एक अवेकन आदमी बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर में ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। हमारा हीरो पार्क सेजन ब्लैक टावर में घुस चुका है, पर वह एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर फंस गया है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह चिल्ला के बोलता है कि लोगों ने तो ब्लैक टावर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, पर यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। दुखी मन से कहता है कि उसने पूरी गुफा देख ली, पूरा दिन ढूंढता रहा, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। और थक के बोलता है कि ना तो यहाँ कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है, ना कोई स्टोर और ना ही कुछ है। हताश होकर अपना माथा पकड़ता है और बोलता है कि मैंने चिल्लाकर लोगों की हेल्प भी मांग ली और पर वहाँ पे आसपास कोई नहीं है। वो बहुत डर गया है और सोचता है कि कहीं वो सच में तो नहीं खो गया। उसका रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग वाला होता है। तभी उसके जेब से फ़ोन की घंटी की आवाज़ आती है। चेक करता है तो वह उसका फ़ोन का अलार्म होता है। फ़ोन को देखकर वह बोलता है कि उसको यहाँ पर आए हुए पूरा एक दिन हो गया है और बोलता है फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है, पर उसे पता है कि वह उसका अलार्म सही है। अब उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो कहता है कि उसको भूख लगी है। तभी शॉपकीपर से ली हुई सब्जियों का बैग की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। उसके पास एक वाटर बॉटल, 27 चेरी टमाटो, 10 ग्रीन ओनियन, 7 पम्पकिन स्वीट पोटैटोज़ और एक खुला हुआ एप्पल है। वो बोलता है कि चलो सबसे पहले एप्पल को खाते हैं। एप्पल की बाइट लेते ही उसका मन खुश हो जाता है और बोलता है कि सुबह सुबह एप्पल खाने का मज़ा ही कुछ और है। उसको एप्पल बहुत ही मीठा लगता है, पर वह काफ़ी नहीं है। वह स्वीट पोटैटो भी खा लेता है। स्वीट पोटैटो खाते ही उसका रोम रोम खिल उठता है। उसे चबाने की बनावट, उसका कुरकुरापन और मीठा स्वाद उसको बहुत टेस्टी लगता है। बोलता है कि हम इसे हमेशा पकाकर ही खाते थे, पर कभी कभी इसको बिना पकाए भी खाना चाहिए। उसके बाद उसका गला लग जाता है और वो पानी पीकर ज़मीन पर लेट जाता है और बोलता है कि बहुत ही मज़ेदार खाना था। और उसके बाद वो चैन की सांस लेता है। उसके बाद मन ही मन सोचने लग जाता है कि कब तक उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा और ख़ुद को बोलता है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि उसका खाना ख़त्म हो जाए। और फिर बोलता है कि पता नहीं इस खाने से कब तक सर्वाइव कर पाएगा। अगर मुझे किसी ने बचाया नहीं तो मैं तो मम्मी बन जाऊँगा। फिर अचानक से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। वह टावर में एक सपना लेकर आया था और वो ऐसे नहीं मर सकता है। फिर खाए हुए एप्पल की सीड की तरफ उसकी नज़र जाती है। वह ज़मीन पर गड्ढा खोदता है और उस एप्पल को उगाने के लिए डाल देता है। उसके पास 10 ग्रीन ऑनियंस हैं और वो पत्तों को खाने के लिए यूज़ करेगा और जड़ को उगाने के लिए। फिर बोलता है चलो 3 टमाटोज़, 2 स्वीट पोटैटोज़ भी उगाते हैं, बाकी मैं अपने खाने के लिए बचा लूँगा। मैं ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं सर्वाइव करूँगा और इंतज़ार करूँगा जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। अपने उगाए हुए प्लांट की तरफ देख के बोलता है कि तुम मेरा भविष्य हो। तभी उसको एक बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। वह सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह बुरी तरह से डर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। खुद से बोलता है मॉन्स्टर्स, क्या ये मॉन्स्टर की आवाज़ थी? पर मैंने तो सुना था कि मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आते, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आसमान की तरह देखकर बोलता है कि ब्लू मून। फिर आवाज़ और तेज़ हो जाती है। उसके पैर कांपने लग जाते हैं, कान फटने लग जाते हैं, उसकी बॉडी बुरी तरह क्रम्बल होने लग जाती है। वो अपने कान पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी आसमान की तरफ देखकर उसको एक ब्लैक ड्रैगन जैसा क्रिएचर दिखता है। उसको देखकर उसकी आंखें चौंधी आ जाती है। उसको वो बहुत सुंदर लगता है, फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अगले सीन में उसके ग्रीन ऑनियंस शाइन करने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसका फ़ोन ट्रिंग ट्रिंग करने लग जाता है। वो उसका अलार्म है। उसे सुन के उसकी आंखें खुल जाती है और उसका सर भी दर्द हो रहा होता है। फ़ोन देखकर बोलता है कि मैं कब से बेहोश था। जैसे ही टाइम देखता है तो वो उठकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और बोलता है 2 दिन से मैं बेहोश था। जैसे ही खड़ा होता है उसको उसकी कमर में मोच आ जाती है।
वो खड़ा नहीं हो पाता है, थक कर फिर बैठ जाता है और बोलता है मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची है। तभी ग्रीन ऑनियंस की तरफ उसकी नज़र जाती है। वो सरप्राइज़ हो जाता है, ग्रीन ऑनियंस बड़े हो चुके हैं और वह उन्हें देखकर बोलता है ये ग्रीन ऑनियंस हैं, ये इतने बड़े कैसे हो गए? क्या मैं 2 दिन में ग्रीन ऑनियन उगा सकता हूँ? फिर वो सोचता है कि शायद टावर में उगने की वजह से ऐसा हुआ है। वो बोलता है कि उसने किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि प्लांट्स का आकार डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे उगाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कुछ तो शक्ति है जो ग्रीन ऑनियंस को प्रभावित कर रही है। बाकी प्लांट्स को भी देखता है और बोलता है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो उग गए। फिर 1 2 3 करके गिनने लग जाता है, ऐसे पूरे 52 हैं। फिर उसको समझ आता है कि सही से सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से वो बाकी प्लांट्स के बराबर नहीं उग पाए। मुझे इनको अब काट देना चाहिए। वो उनको काटने जा रहा होता है तो उसको फील होता है कि यह बहुत मोटे हैं और उसे काटना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। फिर कुछ और देर कोशिश करने पे वो ग्रीन ऑनियंस की फसल पूरी तरह काट देता है। फिर सोचता है कि उनका टेस्ट कैसा होगा। जैसे ही ग्रीन ऑनियंस की एक बाइट लेता है तो उसका मुंह पूरी तरह जलने लग जाता है और मुंह से आग निकलने लग जाती है। वह बहुत तीखा है। फिर वो पानी की तरफ भागता है और पानी पीने के बाद बोलता है कि यह सच में ओरिजिनल वाले से बहुत ज़्यादा तीखा है। बहुत अजीब सी बात है कि इसकी वजह से मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन होगा तब मैं इन्हें खाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं इनको इस्तेमाल कर पाऊंगा। फिर बोलता है चलो बाकी ग्रीन ऑनियंस को भी सुखाते हैं और फिर बैठकर चेरी टमाटो खाने लग जाता है। टावर के अंदर सूरज कभी ढलता नहीं है, पर कभी कभार सूरज मून के पीछे छिप जाता है। हम इस पूरी प्रक्रिया को ब्लू मून बोलते हैं। फिर सेजन सोचता है कि ब्लू मून तो 10वें फ्लोर से स्टार्ट होता है और मुझे लगा मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। अब उसको पता चलता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। ब्लैक टावर प्रकट होने के बाद फोनिक्स नामक एक इकलौता गिल्ड है जिसने आज तक 37वां फ्लोर क्लियर करा है। गिल्ड एक एडवेंचरस का ग्रुप होता है जो फ्लोर क्लियर करते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड डिवाइड करते हैं ताकि और कोई गिल्ड फ्लोर क्लियर ना कर पाए। इस वजह से 30 में से 37वें फ्लोर की इन्फॉर्मेशन अभी तक सीक्रेट है। यूट्यूब के अकॉर्डिंग पहले फ्लोर में कोई मॉन्स्टर नहीं रहते हैं, दूसरे से 10वें फ्लोर में स्केलेटन सोल्जर रहते हैं, 10वें से 20वें फ्लोर में गॉब्लिन रहते हैं, 21वें से 30वें फ्लोर में ऑर्क रहते हैं और कुछ सूत्रों की माने तो 31वें फ्लोर पे स्पाइडर मॉन्स्टर रहते हैं। अगले पार्ट में हमारे हीरो को कुछ दोस्त मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।